दोस्तों आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट जोरों शोरों से शुरू हुआ एंड एज यू नो इट्स द 16th सीजन ऑफ आईपीएल। तो इस बार तो कुछ खास है ही। जी हाँ, आईपीएल अपने आप में क्रिकेट का मेगा इवेंट है। ये किसी भी स्पोर्ट्स लीग से बढ़कर इंडिया के लिए एक त्योहार, एक महोत्सव जैसा है जिसे पूरा इंडिया लाइव देखता है। जितना ज्यादा आईपीएल की सेंटिमेंटल वैल्यू है, उससे कहीं ज्यादा इसकी रियल फाइनेंशियल वैल्यू भी है। हाल ही में मोटा भाई अंबानी की कंपनी ने आईपीएल के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदे, जिसके लिए उन्होंने अगले 5 सालों के लिए 23,758 करोड़ रुपयों की पेमेंट की। ऑन द अदर हैंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसने आईपीएल के टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को सिक्योर करने के लिए 23,575 करोड़ रुपए पे किए अगेन फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। अब यहाँ पर सीन ये है कि जियो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी दर्शकों को ये मैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन दिखा रहा है। ऐसे में एक बात तो पक्की है कि फिर एक बार 2017 वाला जियो वापस आ गया है और वैसा ही एक नया धमाका होने जा रहा है। वो कैसे? जानने के लिए बने रहिए आज के इस स्पेशल एपिसोड में। अब देखिए, एक बात तो पक्की है कि आईपीएल के इस टूर्नामेंट में ट्रॉफी हमारे मोटा भाई उठा रहे हैं। नहीं, मैं उनकी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इट्स अबाउट उनका एक शानदार बिजनेस मूव जो जल्द ही पूरी की पूरी इंडियन ओटीटी इंडस्ट्री को उनके यानी कि रिलायंस के कंट्रोल में ले आएगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम आपके सामने इस पूरे सिनेरियो का एक ऐसा व्यू रखेंगे जिसे देखकर आप सिर्फ हैरान नहीं बल्कि परेशान भी होंगे, क्योंकि सूनर और लेटर इंडियन ओटीटी इंडस्ट्री पर भी शायद रिलायंस की ही डोमिनेंस क्रिएट होने वाली है। बट बिफोर जंपिंग राइट इनटू इट, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। स्टैट्स हमें ये बताते हैं कि 43.5% ऑफ इंडियंस के पास एक स्मार्टफोन है, बट एट द सेम टाइम मोर देन दैट 70% ऑफ इंडियंस अपने घर में एक टीवी रखते हैं। इस बात से ये तो क्लियर होता है कि डिज्नी के पास कंपैरेटिवली एक बड़ी व्यूअरशिप है। और सोने पे सुहागा ये है कि आज की डेट में मोर देन 80% ऑफ इंडियंस प्रेफर टू वॉच स्पोर्ट्स ऑन देयर टीवी सेट्स। दैट मींस जियो को एक और धक्का। डोंट यू थिंक ये बात पूरी तरह से सही है? क्योंकि हम क्रिकेट मैचेस को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के बीच रहकर देखना ज्यादा पसंद करते हैं रेदर देन वॉचिंग देम अलोन, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ ही आता है। यहाँ सिर्फ व्यूअर प्रेफरेंस वाला एंगल ही नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टस भी है, और वो ये कि आज भी अधिकतर एडवर्टाइजर्स अपने बिजनेस और प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए टीवी को ही बेटर ऑप्शन मानते हैं। अधिकतर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ये प्रेफर करते हैं कि उन्हें एक हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच के बीच आने वाले एड ब्रेक्स में अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का चांस मिल जाए, क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें जबरदस्त किस्म की ऑडियंस रिटेंशन मिलेगी। अब यहाँ तक आते आते आप ये बात श्योरली मान चुके होंगे कि रिलायंस के लिए आईपीएल के डिजिटल राइट्स परचेज करने और फिर फोकट में उसे ऑनलाइन स्ट्रीम करना मोटा भाई के लिए एक रॉन्ग टर्न साबित होगा। बट दैट्स नॉट ऑल दोस्तों, क्योंकि असली गेम तो अभी बाकी है। इनफैक्ट रिलायंस की ये स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा तोड़ू है। वो कैसे? अगेन लेट्स लुक इनटू द डेटा। अकॉर्डिंग टू ट्राई, इंडिया हैज 14 करोड़ केबल कनेक्टेड टीवी स्क्रीन्स, जिसमें से मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ कनेक्शंस होस्ट किए जाते हैं इन 3 कंपनियों द्वारा, डेन, हैथवे एंड जीटीपीएल। एंड सरप्राइजिंगली ये तीनों ही कंपनियां रिलायंस की ही हैं। दैट मींस रिलायंस के पास ऑफलाइन टीवी ब्रॉडकास्टिंग के भी कुछ स्टेक्स हैं। एंड हियर इज द कैच, आईपीएल 2023 की शुरुआत से जस्ट पहले इन अधिकतर टीवी केबल ऑपरेटर्स ने अपने बेस पैक्स के प्राइसेस इंक्रीज कर दिए। लाइक जीटीपीएल, जिसका बेसिक पैक जनवरी 2023 को 250 का था, वो बढ़कर 325 कर दिया गया। देन फिर हैथवे और डेन ने भी अपने भाव 199 से बढ़ाकर 275 तक कर दिए। और इसमें भी सबसे खास बात यह है कि कल तक जो स्टार स्पोर्ट्स चैनल बेस पैक्स में इंक्लूड होते थे, उन्हें भी एक्सक्लूड करके अलग से एक स्पोर्ट्स पैकेज तैयार कर दिया गया। दैट अगेन कम्स इन अ होल बंच ऑफ मनी। अब यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब एक इत्तेफाक है, क्योंकि यहाँ अगेन केबल टीवी के तीनों मेजर ऑपरेटर्स हैथवे, डेन और जीटीपीएल ने टारगेटेडली स्टार स्पोर्ट्स के चैनल को ही अपने बेस पैक से रिमूव किया, जबकि स्पोर्ट्स 18 एंड सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स आर स्टिल देयर। फॉर मेकिंग दिस मोर रियलिस्टिक, इन केबल टीवी ऑपरेटर्स ने सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स चैनल को ही नहीं बल्कि अदर स्टार नेटवर्क चैनल्स लाइक स्टार प्लस और स्टार भारत को भी हटा दिया, ड्यू टू विच इंडिया इज गोइंग टू ऑनलाइन टू वॉच देयर फेवरेट एंटरटेनमेंट कंटेंट एंड आईपीएल मैचेस ऑन द टॉप ऑफ इट। दैट मींस अगर टीवी पर मैच नहीं देखेगा तो लोग तो सीधा जियो सिनेमा की तरफ ही भागेंगे ना। बट यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर फ्री में लाइव स्ट्रीम करके जियो सिनेमा को क्या ही फायदा हो रहा है? मैंने कहा था ना कि गेम इज नॉट ओवर येट, बिकॉज जियो इज द अल्टीमेट किंग ऑफ द मार्केट। सोचिए, जब लोग ऑनलाइन मैचेस देखने जाएंगे, उनके
उनके डेटा का कंजप्शन भी बढ़ेगा, और जब डेटा कंजप्शन बढ़ेगा तो टैरिफ्स के प्लान्स को भी सब्सक्राइब किया जाएगा, जिससे होगा यह कि जियो एज अ टेलीकॉम कंपनी भी ढेर सारे पैसे कमाएगी। गाइस, डू यू नो व्हाट इज द वर्टिकल इंटीग्रेशन इन बिजनेस? वेल, इट्स अ सिचुएशन जब एक सिंगल कंपनी सप्लाई चेन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स और एरियाज को कंट्रोल करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, ये है मिस्टर बंटी जो अपने खेत में सेब उगाते हैं। इसके बाद वो उन सेबों को अपने प्रोसेसिंग प्लांट्स में ले जाकर जैम्स तैयार करते हैं। फिर उसी जैम को अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं। उनकी सेलिंग के लिए अपने ही स्टोर्स और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस की दुनिया में इसे एक माल प्रैक्टिस समझा जाता है। गवर्नमेंट और अथॉरिटीज इसे रोकने के लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन रेस्ट्रिक्शन रेगुलेशंस लेकर आती हैं, जिन्हें सभी कंपनीज को मानना पड़ता है। ईयर 2014 में ट्राई के चेयरमैन लेट राहुल खुल्लर ने एक रिमार्क दिया। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही इंडियन कंपनीज गवर्नमेंट के बनाए वर्टिकल इंटीग्रेशन रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक कर रही हैं। अब ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि खुल्लर जी का इशारा किस ओर था। इस मामले पर जब हमने ट्राई की गाइडलाइंस को पढ़ा तो पाया कि कोई भी एक सिंगल कंपनी एट द सेम टाइम एक शो की मेकर और ब्रॉडकास्टर नहीं हो सकती है। ट्राई ने फर्दर कहा कि अगर कोई सिंगल कंपनी मार्केट में मोर देन 33% दैट्स 1/3 का मार्केट शेयर एक्वायर कर लेती है तो उन्हें अपना बिजनेस स्प्लिट करना होगा ताकि वो एंटी वर्टिकल इंटीग्रेशन रूल को फॉलो करते रहें। जियो के कॉन्टेक्स्ट में मामला पूरी तरह से उलट है। टेलीकॉम सेक्टर में अपना एक छत्र राज कायम करने के बाद अब कंपनी की निगाहें ओटीटी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ओर हैं। आईपीएल और ऑनलाइन मैच ब्रॉडकास्टिंग तो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल कंपनी को अपना डोमिनेंस जो बढ़ाना है। इन शॉर्ट, जियो घाटे का सौदा करके भी इनडायरेक्टली फायदे में है। जियो की ये डील उन्हें बैक चैनल से 3 मेजर प्रॉफिट्स दिलवाएगी। पहला, ढेर सारे इंटरनेट पैक्स की बिक्री। दूसरा, जियो सिनेमा प्लेटफॉर्म का एज अ ओटीटी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भयंकर लेवल पर प्रचार, और लास्ट वाला, केबल टीवी में स्टेक्स तो है ही। इन कंक्लूजन, जियो की 5 उंगलियां घी में है। इस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। साथ ही आगे भी ऐसा ही कंटेंट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।